मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, अगर कोई ज़ात है तो वो अल्लाह की ज़ात है, जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी बड़ाई की जाए कि वो अल्लाह है। और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ तौहीद बिन जान मोहम्मद, उसके लिए दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और कुरान करीम की तिलावत से मजलिस का आगाज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लि रुसुल अफ़इन मातौ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. ये थे मोहम्मद तौहीद, जिनकी तिलावत आप समात फरमा रहे थे। मेरे बुजुर्गों, ये उलमा की मजलिस है, तलबा की मजलिस है, और सिर्फ इकरामन, किसी के लिए कोई हुक्म नहीं है। मैं अपने गांव के साथियों से सिर्फ इतना कहता हूं कि अपने उलमा की इज्जत करो, और उसके लिए यह है कि हमारे बहुत सारे आइम्मा, बहुत सारे उलमा, बड़े बड़े, हमसे बड़े हमारे असातिज़ा, वो आपके पीछे बैठे हुए हैं। बल्कि मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि आप उलमा को आगे कर दें, और आप सिर्फ इकराम की वजह से आप थोड़ा पीछे चले जाएं, ताकि उलमा आगे आ जाएं। और मेरे बुजुर्गों, इकराम की हमारे अंदर सिफत होनी चाहिए कि हमारे आइम्मा बेचारे बाहर से आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि अपने उलमा को, अपने आइम्मा को आगे रखें। और अगर हम इन उलमा से, इन आइम्मा से मिलकर रहेंगे, इनके अंदर घुल मिल कर रहेंगे, तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इनके जरिए से न जाने कितनों की बख्शिश होगी। तो मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करता हूँ अदबन कि अपने उलमा को, अपने आइम्मा को अपने आगे ले ले तो अच्छी बात है। हमारा फर्ज बनता है अपने मेहमानों का आगे रखना, यह हमारा फर्ज बनता है। और हमारे पीछे हमारे इमाम रहें, हमारे उलमा हमसे पीछे बैठे रहें, तो मेरे बुजुर्गों अच्छा सा नहीं लगता। आ जाए भाई, जो साथी बैठे हुए हैं पीछे, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक पढ़ने के लिए मैं मोहम्मद नाजिम के लिए दावत देता हूं कि वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक पढ़कर सामिईन को मुस्तफीज फरमाएं। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। महताब हुआ टुकड़ा उंगली के इशारे से। हर मोअज़िज़ा आया है अंदाज़ सुहाना है। हर मोअज़िज़ा आया है अंदाज़ सुहाना है। कुछ भी तो नहीं पल्ले
कुछ भी तो नहीं पल्ले सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। बिंदे मोहम्मद पर जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हमारे जो मेहमान हैं वो पहुंचने वाले हैं आपके दरमियान में। इतने वो तशरीफ लाए, एक तकरीर और सुन लेते हैं। उसके लिए मैं दावत देता हूं कि मोहम्मद तौहीद तशरीफ लाए। इनकी तकरीर का मौजू है सूद की हुर्मत, जिसमें मेरे बुजुर्गों न जाने कितने भाई मुलविस हैं। और हम सूद को ये समझते हैं कि ये तो मतलब सिर्फ पैसे आ गए अपना काम चल जाएगा, जबकि मेरे बुजुर्गों ये एक ऐसा मर्ज है, ऐसी गिज़ा है जिससे मेरे बुजुर्गों नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तौहीद आए और अपनी तकरीर से सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताब और सुन्नत से। सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताब और सुन्नत से। हक ने खिताब आम किया, यो देखो सारी उम्मत से। सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 जिना से बढ़कर है। सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 जिना से बढ़कर है। सूद है जिसे ऐन सुनो ये सूअर से भी बदतर है। सूद के बारे में कुछ बातें पेश है गोश्त दिल से सुनो। सूद के बारे में कुछ बातें पेश है गोश्त दिल से सुनो। सूद सरापा लानत है, ए अहले ईमान इससे बचो। मेरे मुहतरम दोस्तों और काबिल एहतराम हाज़रीन जलसा, आज मैं इस पाकीज़ा महफिल में सूद की हुर्मत और उसके नुकसानात का बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि मुझे सही बोलने की तौफीक दे। हज़रात, सूद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका अल्फाज़ से हम जानता ही नहीं बल्कि अच्छी तरह वाकिफ़ भी है। सूदखोरी का तरीका दुनिया में आज नहीं पैदा हुआ बल्कि इस्लाम के ज़हूर से यह सिलसिला पहले भी जारी था, लेकिन आज के दौर में उस बदतरीन फ़अल को इस कदर आम कर दिया गया कि लोग अपनी कम-अक़ली और बदबख्ती की वजह से मआशियात व इक़्तिसादियात और तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी समझने लगे, जबकि मुस्लिम माशरे के लिए दीमक की ऐसा रखता है जो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। दुनिया का मुशाहिदा है कि सूद की नफिसत की वजह से हजारों और लाखों खानदान और फैमिली नाशबीना को मुहताज हो गए और लाखों के जायदाद तोड़े कबल फरोख्त हो गए। मिल्लत इस्लाम के परवानों, हम सब के आका मौला कमली वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले और गवाह बनने वाले पर लान फरमाई है। और ऐलान खुदावंदी भी है कि अल्लाह ताला ने
घर, सासो सामान, जेवरात, जमीन और जायदाद खत्म हो जाती है और बाद में उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये सेठ महाजिन पूंजीपति वाले सूदी निजाम के जरिए इंसानियत सोच मजालिम ढहा रहे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं और गरीब अनादार को हमेशा गरीब रहने पर मजबूर करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमदर्दी भी और गमखोरी की तमाम राहों को मजबूत कर देते हैं। मुअज़्ज़म अज़ीज़ साथियों, सूदी लेन देन और कारोबार से अल्लाह ताला किस कदर नाराज है उसका अंदाजा आप इस आयत से खूब लगा सकते हैं। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालों, अगर तुम आखिर मुसलमान हो तो अल्लाह से डरो और जो तुम्हारा सूद बाकी रह गया है उससे दरगुजर करो। अगर तुम ऐसा ना करो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत गिरामी, आप सूद की नफिसत और गुनाह का अंदाजा इस हदीस पाक से लगा सकते हैं जिसमें आक़ा मदनी जनाब मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की 73 दर्जात है। उनका कम से कम गुनाह यह है कि नऊज़ु बिल्लाह कोई अपनी मां से जिना करे और मज़ीद इरशाद फरमाया कि सूद का एक दिरहम भी लेने का गुनाह 36 मर्तबा मां से जिना करने से ज्यादा सख्त है। जबकि जिना खुद एक शदीद तरीन गुनाह है, वो भी मां के साथ उसका मुर्तकिब होना, तो सूद के आखिरी दर्जे का गुनाह किस कदर शदीद होगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन। ए दुनिया में रहने वालों, सूद की हुर्मत याद करो। ए दुनिया में रहने वालों, सूद की हुर्मत याद करो, उसकी नक़ीसत याद करो और उसकी लानत याद करो। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में तशरीफ ले गए तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत जहन्नम और अम्बिया किराम का दीदार कराया गया, वहीं आपने सूदखोरों को भी देखा जिनके पेट बड़े बड़े घड़ों के मानिंद थे। ये वही ब्याज और सूद खाने वाले थे जो दुनिया में लोगों से मक़लूज़ रुपए से ज्यादा वसूल किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम एक सुर्ख नहर पर पहुंचे तो देखा कि उसका पानी खून की तरह सूखता और कुछ लोग धनुष के किनारे की तरफ आते हैं और फरिश्ते किनारे पत्थर ले बैठे रहते हैं और जबरदस्ती मुंह फाड़ कर उनके पेट में डाल देते हैं। मेरे दोस्तों, यह सूदखोरी का अंजाम, सूदखोर के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس। यानी जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं खड़े होंगे क़यामत में कब्रों से, मगर जिस तरह खड़ा होता है ऐसा शख्स जिसका शैतान कब्ती बना दे, लपट कर यानी हैरान मदहोश। मिल्लत इस्लाम के पास बनो। आजकल हम लोगों को हर पेट की फिक्र रहती है, माल हासिल करने और पेट भरने के लिए हलाल और हराम की परवाह नहीं रही। माल हासिल के लिए अपने को शत्रु बेमहार की तरह बिल्कुल आजाद समझा जा रहा है, जबकि एक मुसलमान के लिए पहली और आखिरी चीज शरीयत इस्लामिया है। ना कि अक़ल सूद इसलिए हराम है, उसमें साहिब माल अपने लिए नुकसान की किसी पहला किरदार नहीं होता, बल्कि नफा ही नफा का तालिब होता है। आदमी को अपनी आमदनी के दायरे पर बहुत गहरी नजर होनी चाहिए। अगर आमदनी हराम हो तो न उसकी दुआ कबूल होती है और न उसके सदक़ात कबूल होते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ा देता है। सूद का आखिरी नतीजा फक़्र फ़ाक़ा और तंगदस्ती में मुब्तला होना है। सूदखोर का कितना बड़ा मालदार क्यों ना हो, उसके माल में गैर महसूस तरीके पर आफत आती है। समाज का नादान और गरीबों की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें माल कभी फायदा नहीं पहुंचा सकता और माशरे में तुम्हें कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा सकता। रिश्वत सूद खा खा के ए गाफिलो, रिश्वत सूद खा खा के ए गाफिलो, खूब मोटे हुए जरा सोच लो। सब क़यामत में चर्बी पिघल जाएगी, सब क़यामत में चर्बी पिघल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी।
मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोजी को दूर मत समझो। कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक उसके मुकद्दर में रोजी लिख दी गई है उसको ना मिल जाए। लिहाजा हलाल रोजी कमाओ और हराम को छोड़ो। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हराम कमाई से बचाए और सच्ची तौबा की तौफीक दे। आओ हम ऐद करें कि हम हरगिज़ और नाजायज कमाई के तरीकों से माल नहीं खाएंगे और सूद को बाल से बच सके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी तकरीर आप सुन रहे थे, और मैं अपने उलमा से, अपने आइम्मा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बुजुर्गों, ये मकतब के बच्चे हैं। अगर कोई लफ्ज़ मुबतिला, मुबतला, ऐसे अगर लफ्ज़ कोई गलती हो जाए तो आप थोड़ा ये भी देख लेना कि एक मकतब के बच्चे हैं। कोई गलती अगर ऐसी रह जाए तो ये बच्चे हैं, अभी शुरुआत है। और मुबतदी बच्चे अगर कोई गलती कर जाते हैं तो आगे चलकर उसको सुधार लिया जाता है। हम अपने उलमा से, अपने आइम्मा से ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर कोई गलती हो रही हो तो वो लिख लें, हमें इस्लाह कर दें हमारी। इनके बाद में मैं तकरीर के लिए मोहम्मद अशफाक तकरीर के लिए आए और इनकी तकरीर का मौजू है तमाम अंबिया का पैगाम। ये तशरीफ लाएं और सामीन को अपनी तकरीर समाअत फरमाएं। الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفصح الإنس والجن وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالجنان وفاضوا بالرجوان. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. तौहीद तो ये है कि खुदा हस्म में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हस्म में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। तू वाहिद है मगर लाखों दिलों में है तेरा मस्कन, तू वाहिद है मगर लाखों दिलों में है तेरा मस्कन। तेरी वहादत का क्या कहना, तेरी कसरत का क्या कहना। मोहतरम जनाब सदर और काबिल कदर असातिजा इकराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो सबसे बुनियादी और मरकजी दावत लेकर आए वो तौहीद की दावत थी। तौहीद यानी अल्लाह ताला की खालिस इबादत, कामिल इताअत, जो तनाइसी का हक है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक खुदा काबिल परिस्तिश, कार साज, हाजत रवा, नाफे वदार, मालिक व मुसरफ, अकबर व अकमल करार देना और उसके अलावा हर एक उसी का मोहताज है, उसी की मखलूक है, उसी का बंदा और तमाम चीजों पर उसी की हाकिमियत तस्लीम करना है और उसके गैर को किसी भी दर्जा में उसका शरीक न बनाना। क्योंकि फरमान बारी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान चाहे कितना बड़ा आशिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजी नमाजी गाजी क्यों ना हो, लेकिन अगर तौहीद से रूगर्दानी करके शिर्क में मुब्तला हो गया तो खुदावंद कुद्दूस उसको हरगिज़ हरगिज़ माफ नहीं फरमाएगा। क्योंकि ये ऐलान खुदावंदी है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मुआहिद की निगाह मुसब्बब अल असबाब पर होती है, मुशरिक की निगाह असबाब पर होती है।
मुआहिद खालिक कायनात से डरता है, मुशरिक खुदा से नहीं डरता। मुआहिद होना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत है, मुशरिक होना नमरूद की सिफत है। अल्लाह की जात, महताब की दमक, आफताब की चमक, फूलों की महक, कलियों की चटक, बुलबुल की चहक, हीरे की ढलक और हवाओं का सरसराहट में भी और सितारों की जगमगाहट में भी मौजूद है। अदम से वजूद, वजूद से अदम, इज्जत से जिल्लत, जिल्लत से इज्जत, उरूज से जवाल, जवाल से उरूज बख्शा उसी की शान को से पाए। वो तो जिसकी शान निराली और जात लाजवाली है, अजद से पाक है मगर आजिज़ी को पसंद करता है, हर खता से मुबर्रा है और खताओं पर आंसू बहाने वालों को बख्श देता है, जिनके अंदर 70 माओ की मोहब्बत है। हुआ रहमान रहीम, जिस खुदा ने इंसान को मस्त खाक कतराए आप से बेहतरीन साँचे में पैदा फरमाया और मखलूक में सबसे ज्यादा अशरफ अकरम बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मोहतरम अजीज साथियों, पत्थर की चट्टान हो या फूल की कली, इंसान का बच्चा हो या मुर्गी का बच्चा, हर एक के पैदा होने से पहले ही वो सामान परवरिश मुहैया कर देता है। जब भी जमीन पर कोई पौधा निकलता है तो पहली कोपल उसकी एक होती है, बाद में शाखों में तब्दील हो जाती है। उगता हुआ पौधा भी वहदानियत का इकरार करता है। खुदा के बंदो, इसी वहदानियत के खातिर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को गर्म रेत पर लेटाया गया और उसके सीने पर भारी पत्थर रखा गया। हजरत अम्मार और यासिर पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को आग के अंगारों पर लिटाया गया। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को शर्मनाक तरीके पर शहीद किया गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसी के खातिर बद्र उहुद शोहदा के खून से रंगीन किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मसाइब आलम झेला, लेकिन अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक होना बर्दाश्त नहीं किया। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। क्या डर है जो हो सारे खुदाए भी मुखालिफ, क्या डर है जो हो सारे खुदाए भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद के मत वालों, यह दुनिया का दस्तूर है। किसी मुल्क का बादशाह एक होता है, कोई घर का मालिक एक होता है, अगर दो हो तो सारा निजाम दरम बिलम हो जाएगा। इसी तरह पूरी कायनात को चलाने वाला एक खुदा है। रात और लहु कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। पीर और फकीर, हजर शजर और ग़ाबिया ताजिया परस्त से पूछो तो वो भी तौहीद के नाम लेगा। तौहीद मदार निजात है, तौहीद जन्नत और जहन्नम की कसौटी है, तौहीद ईमान और कुफ्र के दरमियान मायार है। लेकिन अजीज दोस्तों, आज के इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर मखलूक के सामने झुक जाते हैं। अंबिया, औलिया, मलाइका, जिन, भूत, सूरज, चांद, जमीन, आसमान, सितारे, दरख्त, जानवर, पहाड़, हवा, मिट्टी, पानी और इंसान को अपना खुदा मान लेते हैं। कहीं गाय का खुदा है, मगर भरी महफिल में गोबर और पेशाब कर दे तो खुदा याद आ जाए। कहीं लकड़ी का खुदा है, मगर जरूरत पड़ने पर ईंधन बना लिया जाता है। कहीं पत्थर और लोहे का खुदा है, मगर बहरा और गूंगा है। कहीं मिट्टी का खुदा है, मगर पानी से बचाना बहुत जरूरी है, वरना घुलकर बेनिशा हो जाएगा। कहीं हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाले वलियों और बुजुर्गों को माना जा रहा है। ख्वाजा आजमेरी की कब्र को सिर तक किया जा रहा है। साबिर कलेरी के मजार पर मुरादें मांगी जा रही हैं और उनका महबूब नारा या अली मत दिया गोस आदन दस्तगीर है। और अपनी नातों नज़्मों में बिला झिझक शिर्क के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह के पलड़े में वहादत की सिवा क्या है, कि अल्लाह के पलड़े में वहादत की सिवा क्या है। जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये तमाम चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े के खिलाफ है।
अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मिशन के खिलाफ है, क्योंकि पीरो पैगंबर नबी व रसूल चांद सूरज जमीन आसमान वगैरह सभी खुदा के मोहताज है। मुसीबतों को टालने वाला, औलाद देने वाला, बीमार को शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह चाहता है तो मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में लाखपति को खाकपति कर देता है। और जिसका मकान एयर कंडीशन, जिसकी गाड़ी एयर कंडीशन, उसको लीचड़े से चिचड़े और रोटी के टुकड़े की भीख मंगवा देता है। जैसा कि 26 जनवरी 2001 की सिलसिला दोस्त वाक़या हमारे सामने है और नाकानी आफतों को हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानून खुदाबंदी और उसकी करिश्मा साजी पर उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि उस नाजुक पुरफितन दौर में तौहीद खालिस को अपना सेवा बनाए और आमाल शिरकिया से कुल इज्तनाब करे। अल्लाह ताला हम सबको वहदानियत पर मरने मिटने की तौफीक अता फरमाए। एक अल्लाह का तू मानने वाला हो जा, एक अल्लाह का तू मानने वाला हो जा, सिर्फ अल्लाह से तू मांगने वाला हो जा। सबकी बिगड़ी हुई तकदीर बना देता है, सबकी बिगड़ी हुई तकदीर बना देता है। उससे जो मांगोगे उससे भी सिवा देता है। शिर्क को छोड़ दे तौहीद का कायल हो जा, शिर्क को छोड़ दे तौहीद का कायल हो जा। रब की जानिब तू दिल व जान से माइल हो जा। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। दीनों दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, दीनों दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, दामन उनका थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चल रहा है भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कांपता है दिल तेरा अंदेशाई तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशाई तूफान से क्या। ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। उलमाए किराम, खुसूसन हज़रत मौलाना दाऊद साहब, उस्ताद हिफ्ज़, अजीज़ तलबा और तालिबात, इस गांव के मुअज़्ज़ज़, समझदार, जिम्मेदारान और आइम्मा और उलमा और हुफ़्फ़ाज़ किराम, यकीनन आज की यह रात और रातों से हटकर निराली और अनोखी है। इसलिए भी अनोखी और निराली है कि इस गांव के ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां जो अपने मकतब और मदरसे में रहकर, अपने असातिज़ा की निगरानी में रहकर पढ़ लिख कर इस मकाम तक पहुँचे हैं कि जिन्हें आप तमाम हजरात देखने, सुनने और समझने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले मैं इन बच्चों के माँ और बाप और उस ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस ख़ानदान में इतने होनहार और सलाहियतमंद और नेक बच्चे पैदा हुए। उसी के साथ साथ मैं इन बच्चों के असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी रात और दिन की मेहनत से ये बच्चे इस बात के लायक बने कि आप हजरात के सामने अपनी मेहनत को पेश कर सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने हजरात आप यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत इत्मीनान और तसल्ली के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार आप अपने लिए तालियां बजाएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सो नहीं रहे हैं। हालात बदले, ज़माना बदला और हालात और ज़माने ने कौमों और मुल्कों और मिल्लतों के तकाजे बदले। इस बात को
इन बच्चों के प्रोग्राम के बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा सकूं और समझा सकूं कि इन तकाज़ों में हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारियां क्या होंगी, और जब हिंदुस्तान जैसा अजीम मुल्क तरक्की की मंजिलें तय कर रहा होगा तो उसमें मेरी और मेरी कौम की इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर क्या हिस्सादारी होगी, और हम अपनी नस्लों के लिए कैसा हिंदुस्तान देखना चाहेंगे, या उस हिंदुस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में हमारी नस्लों का क्या किरदार होगा, इस बात को मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में आप हजरात के सामने बताते रहूं। माशाअल्लाह इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए शाकिर और आलम भाई ने 100 रुपये इनाम दिए हैं। अल्लाह ताला इनको बेहद कबूल फरमाए। और जो हजरात सामने बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि बीच बीच में इन बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपके पत्थरों को सोना के बराबर का रेट दे दिया है, तो इसमें मुझे लगना चाहिए कि आप जिंदा कौम हैं और कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह हौसला अफजाई करोगे? हाथ उठा के बताओ, पीछे तक जो बैठे और अंदर माएँ बहन बेटियां जो बैठी हुई हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इन बच्चों को इनामात और अपनी दुआओं से नवाजें। प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूं कामिल और शुआइब को, वो स्टेज पर आए और मालूमात आम्मा के उन्वान पर अपना मुकालमा पेश करें। शुआइब और कामिल स्टेज पर। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब खैरियत से हो आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई बहुत जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो आप? क्या आपको मालूम नहीं, मकतब दारुल ईमान का सालाना जलसा है, वहाँ पर जा रहा हूँ। वहाँ का जलसा बड़ी शान व शौक से उस वक्त है बच्चों को इल्मी सलीका देखकर। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो चले, हम भी चले। चले जनाब, उलमा किराम की ज़ियारत भी हो जाएगी। अच्छा चलते चलते कुछ बातें बताओ, जैसा कि आप मकतब दारुल ईमान के तालिब इल्म हैं। आप मालूम करें, इंशाअल्लाह जवाब भी मिलेगा। ये बताओ कि जमीन से सूरज कितनी दूर है? भाई साहब, जमीन से सूरज की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील है। अच्छा भाई, ये बताओ कि जमीन से चांद कितनी दूर है? प्यारे भाई, जमीन से चांद की दूरी 2,48,857 मील है। अच्छा भाई, ये बताओ कि बिजली कितनी रफ्तार से सफर करती है? भाईजान, इसकी रफ्तार बहुत है, 1 सेकंड में 1,86,000 मील की रफ्तार सफर करती है। अच्छा भाई, ये बताओ कि कुरान शरीफ सोने के पत्थर पर लिखा हुआ कहाँ है और यानी किस जगह है? भाई साहब, सोने के पत्थरों पर लिखा हुआ कुरान शरीफ पटने के सरकारी कुतुब खाने में रखा हुआ मौजूद है, जिसका वजन 1.5 मन है। अच्छा भाई, बताओ कि 1 किलो शहद तैयार करने में मक्खी को कितना फूलों का रस दरकार है? भाई साहब, 1 किलो शहद तैयार करने में मक्खी को 12,40,000 फूलों का रस चूसना पड़ता है। अच्छा भाई, बताओ कि वह कौन सी सह है जिसकी उम्र 50,000 बरस है? वो इंसाफ का दिन है जो 50,000 बरस का एक दिन होगा। भाईजान, उस आदमी का नाम बताओ कि इस्लाम में दाखिल होते ही फौरन खाना काबा में कलमा हक बुलंद किया। भाई साहब, इनका नाम हजरत अबू जर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये सहाबी रसूल है। सबसे पहले खाना काबा में कलमा इस्लाम बुलंद किया और कुफ्फार मक्का से मार खाई। अच्छा भाई, क्या बताओ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ कब हुई? भाईजान, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ आम तौर से 12 रबीउल अव्वल मशहूर है, मगर सही है कि आपकी विलादत शरीफ 9 रबीउल अव्वल बरोज पीर को हुई, ईस्वी सन के हिसाब से 20 अप्रैल 571। अच्छा भाई, क्या बताओ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ कब हुई? भाई साहब, 63 साल 4 दिन की उम्र में 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर को चाश्त को हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफीक आला से जा मिले।
आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में तदफीन अमल में आई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत से लेकर विसाल तक 5230 दिन 6 घंटे क़याम फरमाया। तो बताओ कि सबसे पहले कुरान करीम की कौन सी सूरत नाजिल हुई? भाई साहब, सबसे पहले कुरान करीम की सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई। अच्छा भाई बताओ कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा किया? भाई साहब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। हदीस में आया है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाद सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई? प्यारे भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाद अल्लाह ताला ने जो चीज पैदा फरमाई वो कलम था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में कौन सा दरख्त पैदा किया? मेरे भाई, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त पैदा किया। अच्छा भाई बताओ कि अल्लाह ताला ने लौह महफूज पर सबसे पहले क्या लिखा? अजीज भाई, खुदावंद आलम ने लौह महफूज पर सबसे पहले लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई बताओ कि अल्लाह ताला ने अव्वल यानी सबसे पहले जमीन का कौन सा टुकड़ा पैदा किया? भाई साहब, जिस जगह खाने काबा है अव्वल उस जगह को पैदा किया, फिर चारों तरफ जमीन फैला दी। अच्छा भाई क्या बताओ कि फज़ाइल कुरान में सबसे पहले किसने तसनीफ की? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने। अच्छा भाई क्या बताओ कि क़यामत के दिन सबसे पहले कौन उठेगा? सबसे पहले क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे। भाई साहब, ऐसा मालूम होता है कि आपने उसूल तालीम में बहुत मेहनत की है। प्यारे भाई, हमको हर काम में मेहनत करनी चाहिए और इल्म दीन में तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुबारक इल्म दीन से नवाजे। अच्छा भाई, अब हम भी मेहनत से पढ़ रहेंगे। अच्छा भाई, अल्लाह ताला आप और हमको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिना किसी झिझक और डर के अपनी मेहनत की एक झलक आप हजरात को दिखाई है। और मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों के जो प्रोग्राम हैं वो जहाँ इल्म और मालूमात से भरपूर हैं, वहीं उनमें एक दिलचस्पी और एंजॉयमेंट का सामान और सौगात भी है। मुझे उम्मीद है कि इस्लामी तालीमात और मालूमात के साथ साथ आज की शाम को आप हमेशा अपनी ज़िंदगी और अपने जीवन का एक ऐसा यादगार हिस्सा मानेंगे कि जब जब आप आज की शाम को याद करेंगे तो आपको सबसे पहले इन बच्चों की मासूम सूरतें याद आएंगी और आप ऐसा जज्बा अपने मन में बसाएंगे कि काश मेरे परिवार और मेरे घर में भी इस तरह के होनहार बच्चे होते। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम अपनी पूरी आब और ताब के साथ आगे की मंजिलें तय करे। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूं अपने मकतब की एक तालिबा दिलशाना बिनते इमरान से कि वो स्टेज पर आएं और मेहमानाने किराम की शान और उनके इस्तकबाल के लिए एक नज़मिया कलाम तराने की शक्ल में पेश करें। दिलशाना इमरान स्टेज पर। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिजाए गीत गाती है, मेरे मेहमान आए हैं। फिजाए गीत गाती है, मेरे मेहमान आए हैं। हवाएं मुस्कुराती है, मेरे
जल्ला इन्हें आदाब कहता है। मेरे गुलशन का हर जल्ला इन्हें आदाब कहता है। गुलो गुलजार है खंदा मेरे मेहमान आए हैं। फिजाए गीत गाती है मेरे मेहमान आए हैं। हवाएं मुस्कुराती है मेरे मेहमान आए हैं। मुनव्वर हो गई महफिल जो छाया अब्र रहमत है। मुनव्वर हो गई महफिल जो छाया अब्र रहमत है। हुई अनवार की बारिश मेरे मेहमान आए हैं। फिजाए गीत गाती है मेरे मेहमान आए हैं। हवाएं मुस्कुराती है मेरे मेहमान आए हैं। तुम्हारे फैज से कलिया वो गुंजे हो गए रोशन। तुम्हारे फैज से कलिया वो गुंजे हो गए रोशन। ये सहरा लहलाया है मेरे मेहमान आए हैं। तुम्हारी शान में अलसद बिनग में गुनगुनाता है। तुम्हारी शान में अलसद बिनग में गुनगुनाता है। परिंदे चहचहाते हैं मेरे मेहमान आए हैं। फिजाए गीत गाती है मेरे मेहमान आए हैं। फिजाए गीत गाती है मेरे मेहमान आए हैं। हवाएं मुस्कुराती है मेरे मेहमान आए हैं। हवाएं मुस्कुराती है मेरे मेहमान आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। तालियां तो आप बजा रहे हैं लेकिन जुबान से माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहें तो एक बार ऐसे माशाअल्लाह के हो कि ये गांव गूंज उठे। माशाअल्लाह कमजोर है भाई, और जोर से कह के बताओ। सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं, पीछे लोगों को नहीं आता कि माशाअल्लाह कहना। जोर से कह के बताओ। ओके। सच्ची बात यह है, अल्लामा इकबाल ने ऐसी होनहार बेटियों के लिए एक लाइन कही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम, हुफ्फाज़ किराम, असातिज़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा है और गांव के समझदार लोग, जिम्मेदार लोग भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो मैं इस बच्ची के हवाले से अल्लामा इकबाल की दुआ लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसकी एक लाइन पढ़कर बताता हूँ।
जिसमें उन्होंने अब से बहुत पहले एक दुआ दी थी और वो दुआ हर बच्चे को आनी चाहिए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। आज ये गंगोरा गांव पहाड़ के वाल में बसा है, लेकिन इस बच्ची के इस नज़्मिया जो नात या जो भी मेहमानों की शान में तराना था, उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि आज हम किसी शहर में बैठे हैं, गांव में नहीं बैठे। तो एक बार ये हम सब के लिए समझने का और गौर करने का मौका है कि बच्चियां जो कल तक गाना गाया करती थी, खेतों में काम करती थी, तो उनकी जुबानों से गानों की आवाज आती थी। मैंने देखा खुद ने पिछले लगभग 15 साल से मकातिब की जो मेहनत रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूं कि हमारे उलमा और आइम्मा हजरात की मेहनत है कि उस पूरे माहौल को बदल के रख दिया। तो एक बार जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं ये चाहता हूं कि अपने आइम्मा और उलमा की हौसला अफजाई और हिम्मत के लिए आप जोरदार तरीके से तालियां बजाएं। प्रोग्राम की लिस्ट बड़ी है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना है। बच्चों के बीच में और आपके बीच में मैं हाइल नहीं होना चाहता।